स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रंजन सर भाई मैथ क्लासेस में। देखिए आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण सब्जेक्ट केमिस्ट्री, इसका फर्स्ट चैप्टर का ऑल ऑब्जेक्टिव पूरी डिटेल में बताने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से बने रहिएगा। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्माण होगा, जो पदार्थ का निर्माण होता है, उसे प्रतिफल कहते हैं। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है अभिकारक, प्रतिफल, ग में दोनों और घ में इनमें से कोई नहीं। तो हम बता चुके हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे अभिकारक कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो इसमें कह रहा है जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा खा वाला। एलपीजी के मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता। तो इसमें दोनों क्वेश्चन का समझेंगे कि एलपीजी के मुख्य घटक पूछेगा तो एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा एलपीजी एक गंधहीन गैस है और इसके गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, देखिए बात समझिएगा। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एलपीजी एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध नहीं होता, लेकिन इसमें गंध के लिए एथिकल मर्कैप्टन मिलाया जाता है। क्योंकि अगर एलपीजी में गंध नहीं रहेगा तो मान लीजिए गैस वाला जो खाना बनता है वो उसमें एलपीजी भरा होता, अगर वो वाला लीक हो गया और उसमें गंधहीन यानी गंध नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए और कहीं भी आग धर लेगा, तो इसलिए उसमें गंध के लिए कुछ गैस मिलाया जाता है। तो उस गैस का नाम है एथिल मर्कैप्टन। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा घ वाला, एथिकल मर्कैप्टन। और एलपीजी के मुख्य घटक जो होगा वो होगा ब्यूटेन। अब अगला देखेंगे सीएनजी। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है। सीएनजी का मुख्य अवयव निम्नलिखित में कौन है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो सीएनजी का मुख्य अवयव मीथेन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है किस धातु को चाकू से काटा जा सकता। तो देखिए धातु को चाकू से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो पोटेशियम, लिथियम और सोडियम यानी Na, ये तीनों धातु का चाकू से काटा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है लिथियम और सोडियम, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गा वाला। लेकिन अधिकतर पूछता है सोडियम, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 वाला। इसमें कह रहा है कि क्रिया के दौरान रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता। तो देखिए ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसे अपचयन कहेंगे। लेकिन ऑक्सीजन का जिस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन कहेंगे। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहला में, क्वेश्चन नंबर 7 में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन का ह्रास अपचयन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का खा वाला सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, इसमें योग कह रहा है तो ह्रास कहेगा तो अपचयन, और योग कहेगा तो उपचयन हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपचयन। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? रासायनिक अभिक्रिया का रूप है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का कौन रूप है? संक्षिप्त रूप, सांकेतिक रूप, पूर्ण रूप, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला है? दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया? दूध से दही बनना कैसी रासायनिक अभिक्रिया? भौतिक, रासायनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गा वाला, रासायनिक परिवर्तन। यानी दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो इसमें बोलेंगे कि ऑक्सीजन से संयोग गोल्ड नहीं करता, यानी गोल्ड ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला गोल्ड। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12 में कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है Cl2+2 के एल समीकरण, इससे जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है 2KCl और फिर इसमें निकल रहा है यानी आयोडीन Ki है, यानी पोटेशियम आयोडाइड। तो पोटेशियम आयोडाइड और क्लोरीन रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन बना रहा है। तो ये कौन अभिक्रिया है? देखिए इसमें आयनों को आदान प्रदान कर रहा है, यानी देखिए यहाँ से पोटेशियम क्लोरीन के साथ चल गया और आयोडीन को क्लोरीन, यानी जो कम अभिक्रियाशील है आयोडीन, इसको क्लोरीन ने हटा दिया। तो अगर आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया इसमें कहाँ है? संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन, इसमें हो जाएगा विस्थापन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गा वाला। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है? समीकरण CaCO3 इस प्रोडक्ट से टूट रहा है CaO और CO2, यानी देखिए इसमें एक मेन प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट में विभक्त हो रहा है। अगर दो तत्व से, यानी दो कोई एलिमेंट से कोई पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे संयोजन कहते हैं, जो मिल के बनता है। लेकिन यहाँ देखिए टूट रहा है CaCO3 से CaO अलग और CO2 अलग, यानी टूट रहा है, तो यहाँ वियोजन हो रहा है। तो कह रहा है समीकरण किस प्रकार का समीकरण है? तो यहाँ हो जाएगा वियोजन। इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो वियोजन, ऑप्शन नंबर क्या वाला। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्नलिखित समीकरण H2+Cl2 यानी क्लोरीन मिलकर बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए यानी यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो मिल के बना रहा है यानी संयोजन हो रहा है, यानी दोनों मिल रहा। तो अगर मिलने की बात होगा तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, यानी एक दूसरे को मिलकर दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ख वाला, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वानीकरण कहते हैं। गैल्वानीकरण ऑप्शन नंबर ख राइट ऑप्शन हो जाएगा। लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गैल्वानीकरण कहते हैं। नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहा है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया के उदाहरण है। तो देखिए साग सब्जियों जब विघटित होता है और उसको सड़ा गला के कुछ खाद्य पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसमें से ऊर्जा का निर्माण होता है, और ऊर्जा का जब निर्माण होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जब जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में कौन एक रिडॉक्स रिएक्शन यानी अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित रिएक्शन में कौन रिडॉक्स रिएक्शन है उसको देखो समझेंगे। इसमें देखिए CaCO3 ये एक मेन प्रोडक्ट दो अलग अलग प्रोडक्ट में विभक्त हो रहा है, ये हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। अब अगला देखिए 2KClO3 ये भी अलग अलग प्रोडक्ट में बट गया, ये भी हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया। लेकिन अगला में देखिए CaO प्लस 2HCl ये देखिए दोनों अलग अलग है। इसमें ये O जो है हाइड्रोजन के साथ जाकर जल बना लेता है और कैल्शियम क्लोरीन के साथ जाकर कैल्शियम क्लोराइड बना लेता है। तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन घा वाला रिडॉक्स रिएक्शन। और देखिए इसमें घा वाला संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा क्योंकि H2 प्लस Cl2 मिलकर 2HCl बना रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये संयोजन अभिक्रिया और ये दोनों वियोजन अभिक्रिया, इसलिए ये राइट ऑप्शन हो जाएगा घा वाला रिडॉक्स रिएक्शन का उदाहरण जो होगा वो घा वाला हो जाएगा राइट ऑप्शन। CaO प्लस 2HCl मिलकर बना रहा है CaCl2 प्लस जल। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होता है। विलेय अविलेय विधायक टाइपिंग हो गया है, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे विलायक होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अविलेय। अविलेय अवक्षेपण अभिक्रिया से अविलेय लवण प्राप्त होता है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो देखिए पहला ऑप्शन H2 और O2 मिला के जल बना रहा है, ये तो संयोजन अभिक्रिया हो गया, ये वाला गलत हो जाएगा। Mg प्लस O2 मिलाकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। ये देखिए ये भी संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, H हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा। अब 3 को छटा गया तो ऑप्शन यही वाला ना सही होगा। देखिए ये वाला अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। 3 ऑप्शन आराम से छट जा रहा है तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 को गलती है तो चौथा सही हो जाएगा, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी वाला हो जाएगा। AgNO3 प्लस NaCl मिलकर सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बना रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 2Cu, यानी इसमें कह रहा है कौन सा कथन सही है, इस रिएक्शन में कौन कथन सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 2 कॉपर यानी कॉपर है ऑक्सीजन, तो इसमें कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन के साथ कॉपर मिल रहा है तो यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला, कॉपर का ऑक्सीकरण। 21 का क्या वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया।
तो श्वसन यानी सांस लेने से हम लोगों की ऊर्जा प्राप्त होता है, और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा प्राप्त होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा घ वाला, ऊष्माक्षेपी, यानी श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्वेश्चन में कह रहा है ऊष्माक्षेपी किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो इसका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, काला, श्वेत, बैंगनी, नीला। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। इसका राइट ऑप्शन ख वाला हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन में है लोहे चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता। तो देखिए इसमें लोहे यानी आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालने पर आयरन में क्या होता, तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा और एफीसीएल मिल जाएगा, यानी फेरस क्लोराइड बना लेगा, यानी आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यानी लोहे चूर्ण पर तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या वाला। कैसे होगा सो बता दिए हैं, Fe+HCl जब मिलेगा तो हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, यानी EH2 हो जाएगा। मोबाइल हिल गया था, फिर से बताते हैं। फेरस जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को फेरस पर डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाता है, और Fe क्लोरीन से रिएक्शन कर लेता है तो FeCl हो जाता है, यानी फेरस क्लोराइड यानी आयरन क्लोराइड बना लेता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो का वाला, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बना लेता है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, रिएक्शन को। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित अभिक्रिया में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो अपघटन की अभिक्रिया कौन होगा, जिसमें ऑक्सीजन का मुक्त करेगा, यानी ऑक्सीजन का प्रदान करेगा। तो देखिए इसमें तो जल गैस के रूप में निकल रहा है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 11 वाला में इसमें ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में निकल रहा, यानी जिसमें ऑक्सीजन निकलेगा वही हो जाएगा अपघटन की अभिक्रिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला, यानी अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग वाला। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की उदाहरण है। तो इसका साग सब्जियों को जब विघटित किया जाता है और अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उसका खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, तो खाद्य पदार्थ बनाने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का निर्माण जिस अभिक्रिया में होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, क्वेश्चन नंबर ख वाला, ऑप्शन नंबर ख वाला, ऑप्शन नंबर ख वाला इसको सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है जास्ता तथा तन्नु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। तो देखिए जास्ता और तन्नु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन रहता है, ये क्लोरीन जास्ता के साथ रिएक्शन कर लेगा तो हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा, यानी H2 जो होगा वो गैस के रूप में मुक्त हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ग वाला, हाइड्रोजन के रूप में मुक्त हो जाएगा, यानी इसके रिएक्शन के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ऑप्शन नंबर ग वाला। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो ये तो सोडियम क्वेश्चन रिपीटिंग है। ये क्वेश्चन ये सभी प्रकार के जो भी क्वेश्चन बताए हैं ऑलमोस्ट VVI क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन साधारण नमक का सूत्र है। ये भी क्वेश्चन रिपीट करते हुए रहता, CO2NH3NaCl NOH।
तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। अब अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया, तो उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो यहाँ कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया जिसमें, तो उपचयन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या वाला सही हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन का योग होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में कह रहा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, यानी ऑक्सीजन का आदान प्रदान दोनों होता है, उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसका ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है, यानी इसमें ऑक्सीकरण भी होता है रेडॉक्स रिएक्शन में और अवकरण भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ख जो हो जाएगा वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों में होता है। क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया, तो शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि शरीर में भोजन के पचने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, इसलिए शरीर में भोजन का पचना एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, क्योंकि भोजन के पाचन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, कौन सा तत्व है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, सोडियम, पोटेशियम, पारा, इनमें से कोई नहीं, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा रहता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गा वाला। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में रिपीटेशन करते हुए रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता, तो ज्वाला मतलब समझ रहे हैं, देखिए ये मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती के ऊपर जो ज्वाला टाइप के जो बत्ती की तरह जलते हुए रहता है उसे ज्वाला कहते हैं। तो मोमबत्ती में देखते हो वो तो मोमबत्ती में ज्वाला होता ही है, मोमबत्ती में भी होता है, किरोसिन में भी होता है, मीथेन गैस में, लेकिन कोयला में ज्वाला नहीं होता। कोयला के ऊपर देखिएगा, कोयला के जलाइएगा तो ज्वाला की तरह उसमें नहीं होगा, बाकी मोमबत्ती में, किरोसिन तेल, मीथेन गैस में सभी में ज्वाला उत्पन्न होता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, तो कोयला। कोयला जो है वो बिना ज्वाला का जलता है। तो अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।